तो आज की क्लास में हम ये जो 14 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको दिख रही है इनका अध्ययन करेंगे। ये आपके पेपर के अंदर एक एक नंबर की पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिनके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे ये है त्रिक बिंदु, इसका थोड़ा ग्राफ भी आता है तो ये ढंग से पढ़ना होगा। और ऊपर की ये जो 3 डेफिनेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर से पेपर में आने की अति प्रबल संभावना है। दो जैसे एक ये है जिसे हम सीपी कहते हैं और एक ये है जिसे हम सीवी कहते हैं। फिर इन दोनों के अंदर एक संबंध आता है जो साइंटिस्ट मेयर ने दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं मेयर संबंध, जो होता है तुम्हारा सीपी माइनस सीवी बराबर आर। जहाँ पर गैस नियतांक में 8.314 ये वैल्यू हम पहले भी देख चुके हैं। तो इन सभी परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में और आपका ये चैप्टर गैस वाला कंप्लीट हो जाएगा। एक एक रुपए की परिभाषा है। तो एक नंबर हेडिंग लगा लो सबसे पहले ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता अब देखो भाई लोगों, पहले समझ लो इन तीनों को मैं एक साथ समझाने के तुम्हें प्रयत्न करता हूँ संबंध रखने से, तो तुम समझ लो। देखो तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता। ठीक है, जहां पर भी तुम्हें ऊष्माधारिता शब्द दिख जाए उस टाइम तुम्हें ये सोचना है कि हमें जो पदार्थ दिया है वो 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 1 किलो, 5 किलो, कितना ही द्रव्यमान से मतलब नहीं रखना है। तुम परिभाषा लिखोगे दिए गए पदार्थ का तापमान 1 केल्विन क्या करना है, परिवर्तित करना है। 1 केल्विन मान या तो बढ़ाओगे या घटाओगे। अगर तुम इस मान को प्लस करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अगर तुम 1 केल्विन तापमान माइनस करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे कोल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और ठंडा करोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा दोगे और या ऊष्मा तुम उससे लेओगे। तो परिभाषा लिखोगे कि किसी भी दिए गए पदार्थ का तापमान 1 केल्विन परिवर्तित करना, मतलब या तो बढ़ाना या घटाना। इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी ऊष्मा धारिता। इसमें मैंने खाली एक ही चीज काम में ली है कि दिए गए पदार्थ का तापमान 1 केल्विन चेंज करना है, वो या तो बढ़ जाए या घट जाए। मैंने यहाँ पर द्रव्यमान की बात नहीं की, समझ में आ गई कहानी है। तो दिए गए पदार्थ का तापमान 1 केल्विन चेंज करना है तो उसके लिए जो तुम्हें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी ऊष्मा धारिता। अब इस ऊष्मा धारिता के साथ में एक शब्द लग गया क्या, विशिष्ट का मतलब होता है भाई लोगों विशेष। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, विशेष। मतलब तुम्हें तापमान, ऊष्माधारिता का मतलब तुम्हें तापमान को कितना चेंज करना है, 1 केल्विन ही बदलना है। इसका मतलब तो हो गया 1 केल्विन टेम्परेचर के अंदर चेंज करेंगे ऊष्माधारिता का मतलब। और विशिष्ट का मतलब विशेष, मतलब अब की बार तुम्हें जो द्रव्यमान लेना है वो भी कितना लेना है, 1 किलो लेना है। ये भी विशेष बात हो गई। पहले इसमें कोई विशेष नहीं था, तुम 1 किलो लो, 5 किलो लो, 50 किलो लो, उसका तापमान कितना बदलना था। तो जो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी वो क्या थी, ऊष्माधारिता। लेकिन इस द्रव्यमान को भी हमने पर्टिकुलर विशेष कर दिया कि द्रव्यमान भी तुम्हें प्रतिबंधित है, कितना लेना है, 1 किलो। इस 1 किलो का तापमान बदलना है कितना, 1 केल्विन। तो तुम्हें जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा। अब इस द्रव्यमान को मैं न लेके मोलों की संख्या ले लूं, अभी तो हम द्रव्यमान ले रहे थे, लेकिन अब की बार मैं गैस की मोल ले लेता हूँ। द्रव्यमान तो होगा किसका, ठोस के संदर्भ में, और जहां पर मोल शब्द आ जाता है, मोल आ जाता है गैस के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, अगर एक एक अक्षर का मतलब निकालो ले तो तुम्हें परिभाषा आ जाएगी, नहीं तो फिर रटने से समझ में नहीं आएगी। मोल का मतलब गैस लेनी है, विशिष्ट का मतलब विशेष, मतलब 1 मोल लेना है। अभी 1 किलो ले रहे थे, अब की बार 1 मोल गैस लेंगे। और ऊष्माधारिता मतलब उसका तापमान कितना परिवर्तित कर देंगे, 1 केल्विन। तो बस परिभाषा बन गई कि 1 मोल गैस के अणुओं का तापमान 1 केल्विन परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। समझ गया कहानी है। पांच बता दे। मोलर का मतलब मोल है, और मोल किसके होते हैं, गैस। गैस के मॉलिक्यूल कहते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल है। तो गैस के मोल लेने हैं। विशिष्ट का मतलब 1 है। अब तुम ठोस लोगे तो 1 किलो ले लोगे, और गैस लोगे तो 1 मोल ले लोगे। तो 1 मोल गैस के अणुओं का तापमान, और ऊष्माधारिता का मतलब 1 केल्विन तापमान बढ़ाना या घटाना, मतलब परिवर्तित करना है। तो परिभाषा बन गई कि गैस के 1 मोल अणुओं का तापमान 1 केल्विन परिवर्तित करने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। समझ आएगी। अब ये मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो तुम ये मान परिवर्तित करोगे तो वो 2 प्रकार से होगा।
एक तो तुम क्या करोगे, उस गैस के दाब को क्या कर दोगे, कांस्टेंट कर दोगे, क्या दाब चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब हम दाब को कांस्टेंट रखते हुए और 1 मोल गैस अणुओं का तापमान कितना चेंज करते हैं, 1 केल्विन चेंज करते हैं, तो जो ऊष्माधारिता बनती है वो बन जाती है स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। समझ गए कहानी। और इसमें क्या बोला है कि अब की बार तुम दाब तो बदल सकते हो, लेकिन अब की बार तुम्हें स्थिर किसको करना है, भाई गैस के अंदर 3 तो चीजें हैं, PV बराबर nRT, दाब, आयतन और टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ऊष्माधारिता डिपेंड है ऊष्मा के ऊपर करती है, उसको तो चेंज करना पड़ेगा कम ज्यादा, तो इसे तो हम चेंज करेंगे नहीं। तो एक बार तो इसको स्थिर कर देंगे, उस टाइम V बदलेगा, और एक बार V को स्थिर कर देंगे तो कौन बदलेगा, P। तो जब तुम P को स्थिर करोगे तो वो बन जाएगा स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। और जब तुम आयतन को निश्चित कर दोगे उस समय तुम P को चेंज कर सकते हो, T तो चेंज होना ही है। तो जो तुम्हारी परिभाषा बनेगी कि गैस के 1 मोल अणु है उनका तापमान 1 केल्विन परिवर्तित करना है, लेकिन कब परिवर्तित करना है, जब उसका आयतन क्या हो, स्थिर हो, मतलब आयतन नहीं बदलना चाहिए। तो जो ऊष्माधारिता होगी वो होगी स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। समझ में की बनेगी, इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं। ऊष्माधारिता का मतलब 1 केल्विन तापमान चेंज करना है कितना ही पदार्थ हो, लेकिन विशिष्ट का मतलब विशेष, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 केल्विन बदलना है। फिर मोलर तो गैस का 1 मोल तापमान 1 केल्विन बदलना है, दाब स्थिर रखना है, फिर आयतन स्थिर रखना है। इन दोनों के अंदर संबंध आ गया कि Cp माइनस Cv बराबर R। 1 नंबर का सीधा प्रश्न आता है कि मैं संबंध लिखो, तो तुम्हें लिखना है Cp माइनस Cv बराबर R। बस इतनी सी समझ गए, ये 3 लिख लेते हैं, फिर आगे वाले 10 तक एक साथ समझा दूंगा तो नॉर्मली, ठीक है। ज्यादा संभावना नहीं कि आगे की पेपर के अंदर, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता आ गई तो टावर ये लिखेगा, मोलर विशिष्ट आ गई तो वो ये लिखेगा, मतलब कुल मिलाकर गलत नहीं होना है सिस्टम, ठीक है। तो अपने को आगे चाहिए तो परिभाषा लिखो, दिए गए किसी पदार्थ का तापमान, दिए गए किसी पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने या घटाने में, 1 केल्विन तापमान बढ़ाने या घटाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कोमा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है, उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता का सूत्र यहां लिख रहा हूं, देखो S बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा T। उसको छोटा s लिख देंगे विशिष्ट मान में, उसको स्मॉल s लिख देंगे, ये एक वैसे ही है। S बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा T। अपन ज्यादा एक मान फंसो तो नहीं, मात्रक बताओ इसका क्या होगा, इस सूत्र से निकाल सकते हैं भाई। Q क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा कार्य के बराबर है, कार्य का मात्रक जूल, जूल, जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड, लिख लो भाई, या जूल सेकंड, जूल सेकंड वर्ष लिख दो। और वी में सूत्र इसका तुम बनाओगे, इसका वी में सूत्र तुम्हें ऊष्मा ऊर्जा, ऊर्जा का बराबर कार्य, कार्य बराबर W, W बराबर Fx, Fx बराबर m1 × t माइनस 2, नीचे से एक और जाएगा तो m1 × t माइनस 3। अब आए तो दोनों में हेडिंग में वो विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। एक नंबर में पूछेगा तुम परिभाषा लिख दोगे, सूत्र लिख दोगे, मात्रक लिख दोगे, वी में सूत्र लिख दोगे, नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। साथ में लिख दो अदिश राशि और, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य है और कार्य अदिश है, काम खत्म, पैसा आ जाए।
2 नंबर लगा दो विशिष्ट ऊष्माधारिता S, इसको स्मॉल s लिख दो। पहले चौका अपनी बोर्ड डालो, इसको स्मॉल s लिख दिया। तो लिखो क्या लिखे, अब क्या करना है, द्रव्यमान कितना लेना है, तापमान कितना बदलना है, 1। तो लिखो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 केल्विन बदलने के लिए, अब बदलने में बढ़ाया भी जा सकता है घटाया भी जा सकता है, 1 केल्विन तापमान परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 1 किलोग्राम द्रव्यमान पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कोमा उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो सूत्र लिखते हैं, S बराबर m, अच्छा ये क्यों है, Q बराबर m+T, Q बराबर m/T, यहाँ से तुम S का मान निकाल दो, S बराबर कितना देगा Q/T mt। याद तुम्हें ये रखना, समझ गया कि मात्रक बताओ, देखिए इसका ऊपर लिखूंगे, इसको ऊपर लिखूंगा, आगे बताओ S बराबर Q/mt। तो मात्रक क्या आ गया, जूल, द्रव्यमान का मात्रक आ गया किलोग्राम, फिर मात्रक क्या आ गया सेकंड। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा भाई लोगों के, ऊपर वाले का विमीय सूत्र होता है m1/2T-2, नीचे आ गया हमारे पास में m1 और ये आ गया d1, तो m1 से m1 कट गया, मात्रक आ गया T-3 ऊपर चला। समझ रहे हो क्या बात, तो मैं कैसे स्कीम लगा रहा हूँ, सही भी अधिक से होती है ना, ये के गलत कर दिया ना यार, खेल भी ना है ये टी टेम्परेचर केल्विन आएगा, ये यहाँ केल्विन आएगा K1, अभी तो तुम मेरी स्कीम लगा देते हैं K-1, इसमें भी केल्विन करो, केल्विन टेम्परेचर केल्विन सब, ठीक है। अब अगली लगाओ 3 नंबर, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। यूट्यूब पर तुम सर्च कर लेना, तुम्हें ऐसा समझाएगा कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिल जाएगा तो वीडियो डिलीट कर देंगे। अच्छा आनंद लेगा, पढ़ लो तो बात बैठे, सही भी अधिक से होती है। हाँ सारी अधिक सी राशियां होती हैं, बार बार क्या बताऊं तो। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता में लिखो, देखो ऊपर वाला मिटाता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ। तो जैसे एक बार मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना तुम, क्योंकि मैं याद रहने से मतलब है। पहले ये नाम लिख लो, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता लिख दिया है। मोलर के नीचे लिख दो गैस के अणु, ठीक है। विशिष्ट के नीचे लिख दो 1 मोल, और ऊष्माधारिता के नीचे लिख दो कि डेल्टा T बराबर 1 केल्विन। डेल्टा T का मतलब चेंज करना है तापमान, और कितना चेंज करना है 1 केल्विन। तो इससे हम परिभाषा लिखेंगे, तो लिखो परिभाषा। हाँ रुकिए, बोलूं किसी गैस के 1 मोल अणुओं का तापमान, किसी गैस के 1 मोल अणुओं का तापमान
1 केल्विन बदलने के लिए 1 केल्विन बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कौन मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे सी से लिखते हैं। इसे क्या से लिखते हैं? सी से लिखते हैं भाई लोगों, सी से। अब नीचे लिखो सूत्र। Q बराबर सी म्यू टी। इसमें क्या लिख देते हैं? Q बराबर एम एस टी। पिछले सूत्र में क्या लिखा था? Q बराबर एम एस टी। द्रव्यमान को बदल दिया मोलों की संख्या म्यू से, बदल दिया। S को बदल दिया C से, और T और Q नहीं बदले। ठीक है, लिख लो सी म्यू टी मात्रक। अच्छा पहले सी का सूत्र निकालो, तो सी बराबर आ जाएगा क्यू बटा म्यू टी। सी बराबर क्यू बटा म्यू टी। अब इसका तो मात्रक लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्यू को तो सी बराबर क्यू बटा म्यू टी। मन बोलन जो है ये ना बोलो। म्यू का क्या हो जाएगा? मोल इनटू केल्विन। केल्विन में सूत्र ऊपर वाले का हो जाएगा m1 m2 t माइनस 2। नीचे आ जाएगा मोल की घात 1, क्योंकि सात राशियां थी m l d a k मोल, और जो भी कुछ की तीव्रता कैंडेला, तो ये मोल आ गया और ये आ गया तुम्हारा केल्विन 1। तो बड़ा एक खतरनाक इसका मात्रक गया है m1 l2 t माइनस 2 k माइनस 1 मोल माइनस 1। अगर ये दे दे तो पूरी क्लास फेल। सी के है सीता किसका बाप था? मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता है सी। पूरा समझाया वाला के सीता किसका बाप था? अरे बहुत गंदा आदमी है। अब आगे लिखो कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता दो भाग की होती है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता दो भाग की होती है। नंबर 1, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता ब्रैकेट में लिखो Cp। और इसकी परिभाषा लिखते हैं। स्थिर दाब पर तो आज शाम को तुम फ्री हो गया? चलेंगे रात फ्री हो गया तुम आज शाम को? नहीं हो? नहीं हो? हाँ प्रिया फ्री हो ना तुम आज शाम को? हाँ तेरे तो काम है शाम पे, तो बात तो बनी नहीं। तो मैं आज तुम्हें 2 बजे तक फोन या मैसेज करूंगा, तो तुम पधारना है। हाँ ओके। तुम्हारे लिए थोड़ी कुछ जिमड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो हो सकता है तुम्हें फोन या मैसेज आ जाए 2 बजे तक, तो तुम्हें पधारना है। फिर 4 बजे तक हम यहाँ फिर 4 बजे ही आना है, तो 2 बजे मैसेज करूंगा। तो जो तुम्हारे खाने का टाइम होता है मैं उससे पहले तुम्हें मैसेज कर दूंगा, उस हिसाब से तुम खाना खा लेना। मैसेज आ जाए तो कम खा लेना, न आए तो फिर तो ठीक है? 2 बजे खाना खाओ तो फिर 4 बजे से डाकी थोड़ी हो। 4 बजे और खा लो। तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। नहीं
कल तो वोट वाला प्रोग्राम था, हमने सोचा जीवन कर लेंगे तो भाई केस दर्ज नहीं हो जाएगा, जीवन चला रखा है इसलिए नहीं किया। कल हो गया। हाँ आज करेंगे। तो ये दो परिभाषा लिख लो, फिर मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, ये हम कल कर लेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखो। यदि किसी गैस का दाब नियत रखते हुए, यदि किसी गैस का दाब नियत रखते हुए 1 मोल गैस के अणुओं का ताप, यदि किसी गैस का दाब नियत रखते हुए, 1 मोल गैस के अणुओं का ताप 1 केल्विन बढ़ाया जाए, 1 केल्विन बदला जाए, 1 केल्विन बदला जाए, तो आवश्यक ऊष्मा कोमा स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब इसका मात्रक और विमेय सूत्र वही होगा जो इसका था, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता था। सूत्र इसका नहीं है। आगे लिखो, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता Cv, इसमें लिखो Cv। किसी गैस का आयतन स्थिर रखते हुए, किसी गैस का आयतन स्थिर रखते हुए उसके 1 मोल अणुओं की, उसके 1 मोल अणुओं का तापमान, अणुओं का तापमान 1 केल्विन परिवर्तित करने में, 1 केल्विन परिवर्तित करने में आवश्यक ऊष्मा कोमा स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे ये जो आपकी और रहेगी इनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।